लाओ त्से का नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी धुंधली सी छवि उभरती है। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सत्य को शब्दों के पार से देखा था। उसका रहस्य उसके जीवन में नहीं बल्कि उसकी समझ में छिपा है, जो हमारी सामान्य बुद्धि से बिल्कुल विपरीत दिशा में बहती है। हम जीवन में हमेशा सफलता, जीत, प्रयास और महत्वाकांक्षा की बात करते हैं। लाओ त्से हमें विपरीत दिशा में नम्रता, आत्मसमर्पण और प्रवाह के साथ बहने की शिक्षा देता है। उसका रहस्य यही है कि वह जीवन के उस मूल सिद्धांत को जानता था जिसे हम ताओ कहते हैं। वह अकथनीय, अनिर्वचनीय ऊर्जा का स्रोत जो इस समस्त ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। लाओ त्से का रहस्य कोई गुप्त मंत्र नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूर्णतः भिन्न शैली है। अकथनीय का स्वीकार। लाओ त्से की पूरी दर्शन की नींव ताओ पर टिकी है और वह पहला कदम ही है उसका रहस्य समझने का। वह कहता है जिस ताओ को कहा जा सके वह स्थायी ताओ नहीं है। यह बात हमारी तार्किक बुद्धि को चकरा देती है। हम सब कुछ परिभाषित करना, समझना और नियंत्रित करना चाहते हैं, परंतु लाओ त्से कहता है कि जीवन का सारथत्व शब्दों में बंधने से इनकार कर देता है। उसका रहस्य यही स्वीकारोक्ति है। यह स्वीकार कर लेना कि एक ऐसी महान शक्ति है जो हमसे बड़ी है और उसे समझने का प्रयास करने के बजाय उसके प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना ही एकमात्र मार्ग है। यह समर्पण ही उस रहस्य को उघाड़ने की चाबी है। हमारा संपूर्ण जीवन संघर्ष और प्रयास की एक लंबी श्रृंखला है। हम सोचते हैं कि जीतने के लिए लड़ना होगा, पाने के लिए पकड़ना होगा। लाओ त्से का रहस्य इसके ठीक विपरीत है। वह वू वेई यानी अक्रिया के सिद्धांत की बात करता है। इसका अर्थ आलस्य या निष्क्रियता नहीं है। इसका अर्थ है बिना व्यक्तिगत प्रयास के अस्तित्व के प्रवाह के साथ स्वाभाविक रूप से कार्य करना। जिस प्रकार एक नदी बिना किसी प्रयास के सागर की ओर बहती है, उसी प्रकार जीवन को जीना। यही उसकी सर्वोच्च सूझबूझ है। प्रकृति का विरोध न करना बल्कि उसका हिस्सा बन जाना। संसार हमें सिखाता है कि मजबूत और कठोर बनो तभी तुम टिकोगे। लाओ त्से का रहस्य यहाँ फिर से चमत्कार दिखाता है। वह जल का उदाहरण देता है। जो चीज सबसे नरम और नम्र है वह सबसे कठोर चट्टान को भी काट सकती है। जल किसी का विरोध नहीं करता, सबके नीचे बहता है, फिर भी अंततः सब पर विजयी होता है। लाओ त्से का रहस्य नम्रता और कोमलता में निहित असीम शक्ति को पहचानना है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को, अपनी दृढ़ता को पिघलाकर नम्र बन जाता है, वही वास्तव में अजेय हो जाता है, क्योंकि उसके पास हारने जैसा कुछ बचता ही नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें जानकारियों का भंडार बनाती है। हम सोचते हैं कि जितना अधिक जानेंगे उतने ही ज्ञानी होंगे। लाओ त्से इस ढांचे को पूरी तरह से तोड़ देता है। उसका कहना है कि ज्ञान के नाम पर जो कुछ हम इकट्ठा करते हैं वह सच्चे ज्ञान में बाधा है। यह जानकारियां हमारे भीतर के मौलिक बोध को ढक लेती हैं। उसका रहस्य है सीखे हुए को भूल जाना। जब तुम अपने सभी पूर्वाग्रहों, सिद्धांतों और जानकारियों को खाली कर देते हो, तभी तुम्हारा मन एक शून्य की तरह निर्मल और विस्तृत हो जाता है और उसी शून्य में अस्तित्व का वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। लाओ त्से एक सरल, अनपढ़ गडरिये की बात करता है जो एक महान पंडित से कहीं अधिक ज्ञानी हो सकता है। उसका रहस्य जीवन की सरलता में छिपा है। हम जितना अधिक जटिल होते जाते हैं उतना ही अस्तित्व से दूर होते जाते हैं। जटिलताएं हमारे अपने मन की रचनाएं हैं। सरल व्यक्ति बिना किसी द्वंद्व के सीधे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाता है। वह ओझल हो जाता है और जब व्यक्ति ओझल हो जाता है तो परमात्मा प्रकट होता है। यह सरलता ही उसकी सबसे बड़ी सूझबूझ है। हमारे सभी दुखों का मूल कारण यह मैं की भावना, यह अहंकार है। यह मैं ही संघर्ष पैदा करता है, तुलना करता है और पीड़ा देता है। लाओ त्से के रहस्य का केंद्र बिंदु इसी अहंकार का पूर्ण विसर्जन है। वह कहता है सीमित होने पर ही तुम्हारी सहायता की जा सकती है। जब तक तुम अपने मैं से भरे हो, तुम उस सार्वभौमिक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दे सकते। अपने आप को शून्य कर दो ताकि ताओ तुम्हें भर सके। यह आत्मविसर्जन ही परम शक्ति का स्रोत है। लाओ त्से का रहस्य जीवन के द्वंद्वों को समझने में है। वह सिखाता है कि अच्छा बुरा, सफल असफल, प्रकाश अंधेरा विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वे एक दूसरे को जन्म देते हैं और एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। इस सत्य को जान लेना ही उसका रहस्य है। जब तुम समझ जाते हो कि जीवन एक लहर है, उतार चढ़ाव है, तो तुम किसी एक स्थिति से चिपके नहीं रहते। तुम दुख में भी आनंद का अंश देखने लगते हो और आनंद में भी दुख की संभावना को समझने लगते हो। यह संपूर्ण दृष्टिकोण तुम्हें जीवन के प्रवाह में एक नृत्य की तरह बहने देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, लेकिन लाओ त्से का रहस्य यह है कि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में जीवन को पूर्ण रूप से जी पाता है। वह कहता है जो अच्छी तरह से जीता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु जीवन का ही एक हिस्सा है, उसका अंत नहीं। जब तुम इस शरीर और इस जीवन के चक्र के प्रति अपने मोह को छोड़ देते हो, तब तुम उस अनंत का हिस्सा बन जाते हो जो न तो जन्मता है और न मरता है। यह स्वीकृति ही परम स्वतंत्रता है। लाओ त्से का रहस्य केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, वह समाज और शासन पर भी समान रूप से लागू होता है। वह कहता है कि सबसे अच्छा शासक वह है जिसके बारे में लोगों को पता ही ना चले कि वह एग्जिस्ट किया है। जब शासक कम से कम हस्तक्षेप करता है तो लोग स्वाभाविक रूप से सही और संतुलित रास्ते पर चल पड़ते हैं। यह अक्रिया का सिद्धांत राजनीति में लागू होता है। अति नियंत्रण समाज को बीमार बना देता है। आधुनिक मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति से अलग और श्रेष्ठ मान लिया है और यही उसके सभी संकटों की जड़ है। लाओ त्से का रहस्य प्रकृति के साथ फिर से एक हो जाने में है। वृक्षों, पहाड़ों, नदियों की तरह जीना, बिना किसी झूठ, बिना किसी मुखौटे के। प्रकृति ताओ का सीधा प्रकटीकरण है। जब तुम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हो तो तुम्हारा जीवन भी उतना ही सुंदर, सरल
और समृद्ध हो जाता है। लाओ त्से बुद्धि नहीं, अंतर्ज्ञान पर बल देता है। बुद्धि विश्लेषण करती है, तोड़ती जोड़ती है। अंतर्ज्ञान सीधे सत्य को जान लेता है। उसका रहस्य इसी अंतर्ज्ञान को जगाने में है, और यह अंतर्ज्ञान तभी जागृत होता है जब बुद्धि की निरंतर चर्चा शांत हो जाती है। ध्यान इसी अंतर्ज्ञान को जगाने की कुंजी है। रहस्य का प्रतीक। लाओ त्से का अपना जीवन उसके दर्शन का सजीव उदाहरण था। कहा जाता है कि वह बुढ़ापे में एक भैंस पर सवार होकर सभ्यता की सीमा से बाहर पहाड़ों की ओर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। यह कार्य स्वयं में एक गहन प्रतीक है। यह दर्शाता है कि उसने अपने सभी रहस्यों को शब्दों में बांधने के बजाय जीवन के मूक रहस्य में विलीन हो जाना चुना। वह स्वयं ही ताओ बन गया। आज का युग अशांति, तनाव और अर्थहीन दौड़ से भरा हुआ है। लाओ त्से का रहस्य आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह हमें बताता है कि इस पागल दौड़ से बाहर निकलो, रुको, प्रकृति की गोद में लौटो, अपने भीतर की सरलता को पहचानो, अपने अहंकार को छोड़ो और अस्तित्व के प्रवाह में विश्वासपूर्वक बहने दो। यही आधुनिक मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग है। तो लाओ त्से का रहस्य कोई बाहरी सत्य नहीं है जिसे खोजना है। यह एक आंतरिक मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। संघर्ष के बजाय सामंजस्य, जोर जबरदस्ती के बजाय समर्पण और ज्ञान के भार के बजाय मौन की निर्विकल्प शून्यता। लाओ त्से का रहस्य यही है कि तुम जिस सत्य की खोज में दुनिया भर में भटक रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। बस शांत हो जाओ, समर्पित कर दो और देखो कि कैसे ताओ तुम्हारे जीवन को उसकी स्वाभाविक सुंदरता और परिपूर्णता में संचालित करने लगता है। यही उसका अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है।